नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर बिहार की राजनीति पर बात। जीतन राम मांझी का जो मामला है, जीतन राम मांझी को लेकर जो कन्फ्यूजन था वो अब दूर हो गया है और ये स्पष्ट हो गया था कि जीतन राम मांझी की इस बार लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ बनने वाली नहीं है और वही हुआ। अब जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा होंगे और इसकी औपचारिकता 3 सितंबर को होगी, लेकिन अब स्थिति क्लियर हो चुकी है। और आज यानी कि बुधवार को 2 सितंबर को उनकी पार्टी के जो उनकी पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, हम जिसको शॉर्ट में कहते हैं, वो उसके जो प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जीतन राम मांझी 3 सितंबर को नीतीश कुमार के साथ मिलकर एनडीए का हिस्सा बन रहे हैं और दोनों की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है और अब वो एनडीए का हिस्सा होंगे। देखिए, जीतन राम मांझी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है और जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से ही अलग हुए थे उनकी नाराज़गी के बाद, जब नीतीश कुमार ने उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया था और फिर चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया था। लेकिन जीतन राम मांझी का एक आना एनडीए में एक परसेप्शन का खेल है। जीतन राम मांझी के आने से सबसे ज़्यादा बेचैनी रामविलास पासवान के गुट में है, क्योंकि एनडीए के जो 3 मेन पार्ट इस बार हैं, जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की। रामविलास पासवान की पार्टी, जिसे अब चिराग पासवान रन कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि दलितों के वोट के लिए एनडीए हम पे बैंक करेगा, कि एनडीए हम पर निर्भर है कि हम उन्हें दलितों के वोट दिलवाएंगे और इसलिए हमें पिछली बार की तरह 41 सीटों पर लड़ने का मौका एनडीए शायद फिर दे दे। लेकिन जीतन राम मांझी की अगर एंट्री होती है तो वो बहुत ही पिछड़ी बिरादरी से, छोटी बिरादरी से आते हैं, महादलित जिसे कह सकते हैं उससे आते हैं, और यही वजह है कि वो रामविलास पासवान की पार्टी को असहज कर देते हैं और उनकी एंट्री से सबसे ज़्यादा परेशानी इन्हीं के बीच में होगी। मैं आपको बताऊं कि जीतन राम मांझी ने 27 अगस्त को चीफ मिनिस्टर आवास पर पहुंचकर नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, लंबी बातचीत हुई थी और उसी के बाद से ये अटकलें लगने लगी थी कि जीतन राम मांझी अब एनडीए का पार्ट होने जा रहे हैं। हालांकि मांझी की जो नज़दीकियां थी वो पप्पू यादव की जो पार्टी है जेएपी, जन अधिकार पार्टी, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM से भी बीच में बढ़ी थी। लेकिन ये सारी चीज़ें बदल गई और अब ये क्लियर हो गया अब कि जीतन राम मांझी आ रहे हैं, एनडीए का पार्ट बन चुके हैं, उसकी बस विधिवत घोषणा बाकी है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मांझी जेडीयू का ही हिस्सा थे, जेडीयू से ही अलग हुए थे और जब वो जेडीयू से अलग हुए थे तो 2014 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी से अलग हो गए थे नीतीश कुमार, और इसकी वजह से जेडीयू को करारी हार का सामना करना पड़ा था लोकसभा चुनाव में। तो उसके बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। बाद में दोनों के बीच में तल्खी बढ़ी थी और उन्होंने जीतन राम मांझी को हटाकर खुद फिर चीफ मिनिस्टर बन गए थे। इसी वजह से जीतन राम मांझी अलग हो गए थे, अपनी पार्टी बना ली थी। और इसके अलावा एक और लेटेस्ट डेवलपमेंट ये चल रहा है कि जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIMIM, ये बिहार की 50 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और माना यह जाता है कि जिन 50 सीटों पर ये चुनाव लड़ेगी वो मुस्लिम बहुल होंगी और जहां पर भी ये लड़ेगी निश्चित रूप से ये आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को डैमेज करेगी और इससे इनडायरेक्ट वे में बीजेपी का नुकसान होगा। और अगर दलित वोटों की बात करूं, पासवान की या मांझी के एनडीए में आने की, तो बिहार में दलित और महादलित लगभग 16% वोटर हैं और इनमें से करीब 5% रामविलास पासवान की जो पार्टी है उसके साथ होने का दावा करते हैं। और जीतन राम मांझी का मानना है कि 5.5% जो मुसहर जाति है वो कोर वोटर हैं उनकी पार्टी के, वो खुद भी मुसहर बिरादरी के हैं और उनका मानना है कि इसकी वजह से वोट
एनडीए को लाभ हो सकता है। और जो राजनीति के जानकार हैं उनका मानना है कि पिछले 2 चुनावों को अगर रुझान देखा जाए तो करीब 2 से 2.5% वोट मांझी के नाम पर इधर से उधर होते रहे हैं। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में मांझी 15 सीटों की डिमांड कर रहे हैं इस बार। और सूत्रों के हवाले से ये भी बताया गया है उनका एक विधायक है, आपको बताऊं पिछली बार जब वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ थे तब उनका एक विधायक बना था, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि उन्हें 9 से लेकर 12 सीटें एनडीए में मिल सकती हैं। मांझी 2015 में विधानसभा की 35 सीटों पर किस्मत आजमाना चाहते थे, लेकिन एनडीए में उन्हें 21 सीटें मिली थी। 21 सीटें मिलने से नाराज होकर मांझी ने यह कहा था कि यदि उन्हें 35 सीटों पर किस्मत आजमाने का मौका मिलता तो पार्टी के प्रदर्शन का फायदा एनडीए को होता। पिछली बार वो एनडीए के साथ थे विधानसभा चुनाव में। हालांकि चुनाव परिणाम आने के बाद मांझी के दावे खोखले साबित हुए थे। मांझी अपनी पार्टी से जीतने वाले एकमात्र प्रत्याशी खुद थे और उन्होंने मखदूमपुर और इमामगंज से 2 जगह से किस्मत आजमाई थी और इमामगंज में उन्होंने उदय नारायण चौधरी को शिकस्त दी थी। मांझी 2015 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेडीयू से अलग हुए थे। यानी कि एक अजीबोगरीब सी स्थिति मांझी की रही है और मांझी को लेकर अनिश्चितता का माहौल रहा है कि वो क्या करने जा रहे हैं। बहरहाल अब वो आ चुके हैं एनडीए के साथ और बेचैनी का माहौल है रामविलास पासवान की पार्टी में। और उन्होंने ज्वाइन करने से पहले ही जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि इस बार हम एनडीए को जिताने में पूरी जान लड़ा देंगे और नीतीश कुमार को अपना पार्टनर मानकर वे काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार से मेरा कोई समझौता नहीं हुआ है और प्यार और युद्ध में हार जीत का कोई मतलब नहीं है। हम एक दूसरे के साथ हमारे जो दिल में मनमुटाव था वो ख़त्म हो चुका है, अब हम एक हो चुके हैं। और मांझी ने कहा है कि वे सिद्धांत पर चलने वाले व्यक्ति हैं और 75 साल की उम्र के बाद सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। इसी लिहाज से वो सोच रहे हैं कि शायद इस बार चुनाव न लड़ें। तो बहरहाल स्थिति सब कुछ क्लियर हो चुकी है और जीतन राम मांझी का एनडीए में फिर से आ जाना एनडीए के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर रामविलास पासवान की पार्टी में नाराज़गी है और सुनने में यह आया है कि रामविलास पासवान मांझी की वजह से नाराज होकर उन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं जिन सीटों पर जेडीयू के प्रत्याशी होंगे। यानी कि जेडीयू जो कि एनडीए का हिस्सा है उसे हरवाने के लिए रामविलास पासवान की पार्टी अपने प्रत्याशी उतार देगी जिससे कि उनके वोट कट जाएं। बहरहाल रामविलास पासवान की पार्टी का अभी कोई दीन ईमान नज़र नहीं आता है, वो किस तरीके से चलने वाले हैं, कहाँ किस तरीके से स्टैंड करने वाले हैं, उनकी सोच क्या है। लेकिन बिहार की राजनीति बड़ी दिलचस्प होने जा रही है। इस पर हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, लगातार मैं इनको ट्रैक कर रहा हूँ। एक प्लेलिस्ट अलग से बनाई गई, उसे देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो आ रहे हैं, उन्हें देखने के लिए आप मेरी मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लें, वरना फिर मुझे मत कहना कि हम आपकी एक्सक्लूसिव वीडियोज़ नहीं देख पा रहे हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।